अंकिता कह रहे हैं कैसे भी बताओ मैं क्या करूं। मुझे क्या पता क्या करोगे, जो करना है करो भाई। चलिए मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, चलिए मेरे दोस्तों, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट, कहां रुक जा भाई, कब? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। बच्चों, मैंने आपके सामने यहां पर दो सर्कल बनाए। स्टूडेंट, हमने आपके सामने इस प्रकार से यहां पर दो सर्कल बनाए हैं, दो वृत्त बनाए। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाइयों ये दो सर्कल बनाए गए हैं, दो वृत्त बनाए गए हैं। ये इन दोनों सर्कल के सेंटर हैं, ये O1। और बच्चों इस वाले सर्कल का सेंटर है भाई साहब ये O2। दोनों सर्कल के सेंटर O1 और O2 है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल को इस प्रकार से टच करती हुई जाए, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में तो आई है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मेरे प्यारे भाई, जो इस पहले सर्कल को ए पे और दूसरे सर्कल को मेरे दोस्तों यहां बी पे टच करती है। और बिल्कुल ऐसे ही नीचे है मेरे प्यारे भाई ये सी पे, और यहां ये डी पे टच कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पेपर में अक्सर सवाल आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो देखिए जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे है। इनको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। शॉर्ट में डीसीटी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो मेरे प्यारे भाई जो लंबाई ए बी की होती है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, वही लंबाई सी डी की होती है। जो लंबाई ए बी की होती है वही लंबाई सी डी की होती है। तो ए बी और सी डी दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। नाउ लिसन मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये पहले सर्कल की रेडियस है और ये दूसरे सर्कल की रेडियस है। क्लियर है बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टेंजेंट रेडियस के बीच में ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। भाई हमने मान लिया कि पहले सर्कल की जो रेडियस है वो R1 है, इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R1 है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों R2 है। पहले सर्कल की रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों R2 है। आगे सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाई हमने दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाया। दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन यानी कि दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी d है। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो d है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी d है। तो हमारे प्यारे भाई आपको यहां पर दोनों सर्कल की रेडियस दी हुई है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दी गई है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में उतार लो और इसको याद कर लो। √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या
अच्छा, अच्छा जी। सर जी कल से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ब्रेकअप हो गया है। भाई तुम्हारी एस्तेसी मारे भाड़ में गए, तुम्हारा तुम्हारा ब्रेकअप। चलो, तो ये दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस R1 और R2 है, सेंटर के बीच की दूरी D है। AB और CD डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई √D² -R1 -R2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कैसे आया। देखो आखिरी 25 सवाल बाकी है चैप्टर के, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट और बाकी है, उनको ढंग से समझ लो और आराम से फिर हम इस चैप्टर को विदा करेंगे। ध्यान से सुनेगा। बहुत सारे लड़कों के मन में डाउट आएगा कि सर ये कैसे हुआ। देखो मैं आपको समझाऊंगा प्यार से। ये पॉइंट बी है, हमने पॉइंट बी से एक पैरेलल लाइन, एक समांतर रेखा खींची। हमने पॉइंट बी से एक समांतर रेखा खींची है, लाइन O1 O2 के समांतर रेखा खींची है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन तो समांतर हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब अगर ये डी है मेरे दोस्तों, तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। मैं इसको नाम देता हूं कि सपोज ये वाला पॉइंट सी है, ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। देखें आमने सामने की साइड समांतर है, तो आमने सामने की साइड समांतर है तो इक्वल भी होंगी। अगर ये डी है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी कितना आ जाएगा, डी। अब आप मुझे यहां पे गौर से बताओ कि भाई अगर ये R2 है तो यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी होगी। भाई जस्ट इसके सामने वाली ये लेंथ कितनी होगी। अगर ये लेंथ R2 है तो इसके सामने मैंने एक समांतर रेखा खींची अपनी मर्जी से, तो ये लेंथ भी R2 ही होगी, ये लेंथ भी यहां से यहां तक की R2 ही होगी। आप बोलोगे हाँ सर, जबकि सर्कल की पूरी रेडियस R1 है, सर्कल की पूरी रेडियस R1 है, ये R2 है, तो ये कितना बचा, ये बचा R1 -R2। ये कितना बचा मेरे दोस्तों, R1 -R2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम आसानी से समझ में आ गई। अब इस ट्राइंगल को देखो, BAC को, इस त्रिभुज BAC को देखो, इस समकोण त्रिभुज को देखो BAC को, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस D है। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये R1 -R2 हो गया। यहां से मैंने समांतर रेखा ए पैरेलल लाइन खींचे पॉइंट बी से। क्लियर है? अगर ये R2 है तो जस्ट इसके सामने ये लेंथ भी R2, इस पूरे सर्कल की रेडियस R1 है, कितना बचेगा, R1 -R2। तो ट्राइंगल BAC में देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने D है, ये R1 -R2 है, तो AB की लंबाई क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब, √D² माइनस R1 -R2 का होल स्क्वायर, √D² माइनस R1 -R2 का होल स्क्वायर, √D² माइनस R1 -R2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो ये इसका बेसिक भी हो गया। ठीक है, सीधा इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट एक साथ बता देता हूं फिर हम सवाल करेंगे। अगला कंसेप्ट है आपके सामने, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हिंदी में हम इसको कहते हैं त्रियक, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को कहते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। हमने आपके सामने चित्र बनाया, दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दो सर्कल है अलग अलग। भाई इस सर्कल का जो सेंटर है प्यारे भाई साहब वो O1 है, और इस सर्कल का जो सेंटर है प्यारे बच्चों ये O2 है, इस सर्कल का सेंटर O2 है। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती क्या है, तो मेरे प्यारे भाई ये जो क्रॉस में जो खींची जाती है मेरे दोस्तों, ये चित्र बनाना ये बड़ा मुश्किल है यहां से। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये जो दो लाइन है मेरे दोस्तों क्रॉस में ऐसी टेढ़ी टेढ़ी तिरछी खींची जाती हैं इस प्रकार से। ओके, तो इनको कहते हैं मेरे प्यारे भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा।
ठीक है भाई, ये पहले सर्कल को यहां ए पे टच करती है और दूसरे सर्कल को बी पे टच करती है। तो ये होगी मेरे दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी। ये पहले सर्कल को यहां सी पे टच कर रही है और दूसरे सर्कल को मेरे दोस्तों यहां पॉइंट डी पर टच कर रही है। तो ये ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी, ये इनको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? शॉर्ट में इनको टीसीटी बोलते हैं, पेपर में अक्सर शॉर्ट नाम भी आ जाता है। 2017 के जितने भी एग्जाम होते सब में शॉर्ट में ही नाम दिया था, डिटेल में दिया ही नहीं था, डीसीटी और टीसीटी। तो घबराना नहीं है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तभी खींची जा सकती हैं जब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से बड़ी हो। क्लियर है? अब बताओ, अगर दो सर्कल ऐसे हैं, क्या इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कभी खींची जा सकती? नहीं खींची जा सकती। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तभी खींची जाएंगी जब उनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्याओं के योग से बड़ी हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पेपर में सवाल आता है मेरे दोस्तों, बहुत हाई फाई चीज नहीं आती। पेपर में सवाल केवल आपको वैल्यू देगा और यहां से लेंथ निकालने के लिए आता है। भाई ये दोनों सर्कल के सेंटर है O1 O2 और दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है माना ये D है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी जो है मेरे दोस्तों माना ये D है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा भाई ये पहले सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस है R1, ये पहले सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों R1 और ये दूसरे सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों R2। दूसरे सर्कल की जो है ये रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों R2। दोनों सर्कल की रेडियस R1 और R2 है, दोनों की सेंटर के बीच की दूरी D है। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि यहां से एक समांतर रेखा खींचो, यहां से एक समांतर रेखा खींचो, प्रूफ भी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी मेरे दोस्तों यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। आप सीधा फॉर्मूला या कंसेप्ट याद रखेंगे कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर दो वृत्तों की तरफ जाए R1 R2 है, उनके सेंटर केंद्रों के बीच की दूरी D है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट। मुझे लगता है हर बच्चे को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, वो आपको समझना है। भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे होती है? ऐसे होती है मेरे प्यारे भाई। तो यहां बीच में मेरे दोस्तों माइनस का साइन आएगा, माइनस का, ठीक है ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे कैसे होती है? ऐसे क्रॉस होती है, क्रॉस। तो यहां बीच में कैसा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। बस अब याद रहेगा, √D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई अगर दो सेम सर्कल हैं, जैसे ये दो सर्कल हैं, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी खींची जा सकती है और इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी खींची जा सकती है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी आएगी, सेम केस में। क्लियर है? क्योंकि बेटे यहां बीच में प्लस आ रहा है। अब अगर आप बड़ी संख्या घटाओगे तो छोटा आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में बीच में क्या आता है? माइनस। माइनस मतलब छोटी संख्या। आप छोटी संख्या घटाओगे D² में से बड़ी संख्या घटाओगे तो छोटा आएगा, D² में से छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ा आएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई से बड़ी होती है दो सेम सर्कल्स के बीच। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए। एक चीज आपको यहां पे और समझने वाली है कि यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? सपोज मैं ये पॉइंट मान लेता हूं कि यहां पे काट रहे हैं पॉइंट P पर। जैसा O1 O2 के ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये गणित का दिमाग मत लगाओ, रीजनिंग का दिमाग लगाओ। जो लाइन O1 O2 के ऊपर है वैसा ही बिल्कुल पिक्चर नीचे है। दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक O1 AP, दूसरा O2 BP। दोनों समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही सिमिलर है। भाई ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो इसकी वजह से आमने सामने के जो दोनों ट्राइंगल हैं ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं।
समझ में आया? मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है। ठीक है सर, अगर किसी को फिशर है वो एचएसएल में जॉब ले सकता है क्या? फिशर क्या है भाई? राम कह रहे हैं सर ए बी बराबर सी डी कैसे आया? हाँ जी राम, आया नहीं है कहीं से, हवा से नहीं आया। जैसा पिक्चर लाइन O1 OD के ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है, तो रीजनिंग के इस्तेमाल से आया है। आप नीचे मेरे दोस्तों सेम, नीचे अगर आप सेम चीज ड्रॉ करो सेम ओरिएंटेशन बनेगा। ठीक है ना? क्लियर? किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? हाँ जी, कॉपी में साथ साथ उतारो। ओके, चलो मुझे लगता है ये बात दोनों सभी बच्चों को समझ में आई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 88। 88 से पहले भी कोई रह गया क्या? सवाल नंबर है, हाँ 88 ही आएगा। अच्छा, क्लियर है? चलो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, एक कंसेप्ट और रह गया। ठीक है बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को, दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से ये दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को यहां एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच। ठीक है, काफी प्रेम है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो खींचेगी नहीं मेरे दोस्तों, इन दोनों सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। ये मेरे दोस्तों ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या फिर बाह्य स्पर्श करते हैं, तो ये ए बी और मेरे दोस्तों ये हो गया जी सी डी, ये हो गया सी डी। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ए बी और सी डी, ये दोनों सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये पहले इस सर्कल का सेंटर है O1 और ये इस सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई O2। हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन होगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है डी, दोनों सर्कल के केंद्रों के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों डी। आप बोलोगे हां जी सर। ये पहले सर्कल की रेडियस है स्टूडेंट, ये दूसरे सर्कल की रेडियस है। तो आप मुझे ये बताओ, पहले सर्कल की रेडियस मैंने मान ली कि इसकी रेडियस R1 है और इस सर्कल की जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों R2 है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगी? D बराबर R1 प्लस R2, दोनों की रेडियस का सम होगी। कल ही पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था मैंने। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी रेडियस का सम होती है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है प्यारे भाई? R1। इस सर्कल की त्रिज्या R1 है। आप हमें बताओ इस सर्कल की रेडियस कितनी है? तो आप कहोगे सर इस सर्कल की रेडियस R2 है। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? D बराबर R1 प्लस R2। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं भाई, तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2√R1R2 होगी। ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा, 2√R1R2। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो 2√R1R2 होगी, 2√R1R2। सब लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे 2√R1R2, 2√R1R2। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे आया? सर आपने तो फॉर्मूला ये बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए।
है कि अगर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी d है, रेडियस r1 r2 है, तो फॉर्मूला है √d² -r1 - r2 का होल स्क्वायर। ये आपने तो ये पढ़ाया था, ये कहां से आ गया? ये एक स्पेशल केस है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो सेंटर के जो बीच की दूरी है d, वो कितना हो जाएगी? r1 + r2। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों? r1 + r2। तो r1 + r2 का होल स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे r1 - r2 का होल स्क्वायर। अब आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई a + b² में से अगर a - b² घटाएं तो 4r1 r2 आएगा। फॉर्मूला लगाओ, a + b² -a - b² तो क्या आएगा? 4ab। √4 का √2 निकल जाएगा, तो 2 √r1 r2। 2 √r1 r2। मुझे लगता है मेरे भाई इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए। 2 √r1 r2। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। 2 √r1 r2। 2 √r1 r2। रोशन कह रहे हैं सर क्या इस बैच से एनटीपीसी हो जाएगा? अरे रोशन जी, इस बैच से एनटीपीसी का क्यूब भी हो जाएगा भाई साहब। रेल मंत्री भी बन सकते हैं आप। आप तो एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। अरे एनटीपीसी कोई कलेक्टर का पेपर थोड़ी है। बिल्कुल होगा रोशन। धैर्य के साथ पढ़ते रहें शुरू से लेकर आखिर तक। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2 √r1 r2 होगी। नितिशा कह रहे हैं सर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग है, 10th की मार्कशीट अलग है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नितिशा जी बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। 10th की मार्कशीट में तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। जल्दी से आधार कार्ड में चेंज करवा लीजिए। आधार कार्ड में आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं। चेंज करवा लीजिए जल्दी से। क्लियर है? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आया। अब इस पर बेस सवाल है, सवाल करके बताएंगे। ये सवाल नंबर 88 है मेरे दोस्तों। ठीक है। और ये जो है आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 89 है। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां पे कहां गया जी? अरे ये सब क्या हुआ? सबमिट गया यार। चलो कोई बात नहीं, करके बताएंगे। सवाल नंबर 88, इस सवाल का आंसर क्या होगा? और सवाल नंबर 89, ये दोनों क्वेश्चन आप करके बताएं। 10 मिनट में बताना तसल्ली से, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, करो। क्या आंसर है दोनों सवालों का? बताएं जल्दी से करके।
इनको काम पे लगा देते हैं। कहाँ गया पेन? दिखाना जरा, क्या कह रहे हैं ये? अब आंसर आया तुम लोगों का? हैं? सर करवा दो, मॉक में नहीं बनता है क्वेश्चन। बाकी कौन सा नहीं बनता प्रिंस? आ गया भाई, मैं आ गया। कुछ लोग जो तुम्हारी स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं वो मिलने आए, तो उनसे बातचीत हो रही थी। मैं मिलवाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में। हाँ जी, दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं। सेंटर वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान सुनेगा, दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं मेरे दोस्तों, प्यार है उनमें। पहले वृत्त की त्रिज्या 12 है, दूसरे की 8 है। तो स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बाह्य रूप से टच करते तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बनेगा। तो क्या आएगा? 2√R1R2, 2√12 × 8, 12 कितना आएगा? 96। 96 मतलब 16 छिक्कम 96, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8√6। तो सवाल का आंसर 8√6 आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो कंसेप्ट पता है, 1 सेकंड में कर लोगे। ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आया है? 6√30 आया है बालकों का। वेरी गुड, भरोसा मुझे तुम पे ठीक ही निकाला होगा। आगे चलेंगे जी। अगला सवाल अपन लोग लेंगे यहां पर सवाल नंबर है 90। बनाए। 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? देखो, इस सवाल के आंसर रूट में नहीं है, दशमलव में, यानी कि यहां अप्रोक्स वैल्यू निकाल के रखा गया है। दो सर्कल की रेडियस R1 R2 8 और 6 है, बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या आएगी? 2√R1R2। अब मेरे दोस्तों 8 छिंग आ जाएगा 48, 48 का अंडर रूट क्या आएगा? 16×3 = 48 होता है, 4√3। तो 4 का दुगना 8√3 आएगा ना मेरे दोस्तों, 8√3। अब आप मुझे बताओ √3 क्या होता है? √3 होता है 1.732। तो जब इनकी गुणा होगी तो कितना आएगा? 17 8 136, 13.6 से बड़ा हल्का सा ही आंसर है, 13.86। तो अप्रोक्स 13.86 आएगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी, कल ही आ गई थी। सवाल है आपके सामने यहां पर। ये था क्वेश्चन नंबर 90। अपन लोग लेंगे 91। बनाए। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है। ये क्या दिया है? टाइप को चेंज कर रहे हैं अब यहां से। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 61 है, उनकी रेडियस 35 और 24 है। क्या दिया? R1 और R2 35 24 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों, अगर आपको यहां से फॉर्मूला याद है तो ही आप जल्दी से कर पाओगे, वरना डायग्राम बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11। अब 61² माइनस 11² क्या आएगा भाई? ट्रिपलेट है, 60 11 61, तो 60 आ जाएगा। 61 में से 11² घटाएंगे तो 60² का √ 60, 60 11 60 61 ट्रिपलेट है। जिसको ट्रिपलेट याद है वो कर लेगा। भाई साहब सुंदर राम जी, 48 कैसे बता रहे हो तुम? ये तो हो नहीं सकता, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, 61 से तो कम ही आएगा, 72 ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते हट जाएंगे। आगे चलेंगे। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 92। ये वाला बताओ जल्दी से करो। 2023 के प्री के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एकदम लेटेस्ट। और मतलब ये समझो कि अगर 40 शिफ्ट बनी है तो 40 में से 10-12 शिफ्ट में सवाल फिक्स है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का सर्कल से। 16 और 18 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 26 है। दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 26 है, रेडियस है 16 18। दोनों के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट √d² 26² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब 18 में से 16 घटाएंगे, दो का स्क्वायर ही आएगा। अब देखो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 26 माइनस 2 24 इंटू 26 प्लस 2 28 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या है भाई? 24 और 28 में देखो 4 यहां भी है 4 यहां भी, इसके तो ऑप्शन गड़बड़ है भाई साहब। अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी 24 और a प्लस बी 28, इसके ऑप्शंस गड़बड़ हैं, हटा दीजिए दोस्त। ठीक है जी। इसका जो आंसर आना है भाई, 4 यहां भी है 4 यहां भी है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 7, तो 4√42 इसका आंसर आना था। ठीक है, 4√42। ओके, रूट में भी सवाल का आंसर होता है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 93, बनाओ। CHSL 2023 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, बताएं जल्दी से। अब इस सवाल में सीधी बात नहीं कही गई है, घुमा फिरा के कही गई है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। दो सर्कल हैं जिनके व्यास 4.8 और 8 सेंटीमीटर हैं, इस प्रकार कि उनके सेंटर के बीच की दूरी 6.5 है। दो सर्कल जिनके व्यास 4.8 और 8 सेंटीमीटर है, सेंटर के बीच की दूरी 6.5 है। उन सर्कल में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है जो सेंटर से जोड़ने वाली रेखा को नहीं काटती है? What is the length of common tangent to the circles that does not intersect the line joining the center? उन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है जो सेंटर से मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती है? देखो बेटा, ये जो हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचते हैं, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन को काटती हैं, सेंटर को मिलाने वाली लाइन को काटती हैं। सवाल में पूछा है उन कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी जो सेंटर को मिलाने वाली रेखा को नहीं काटती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको समझना चाहिए था कि ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है मेरे दोस्तों, केंद्र को मिलाने वाली लाइन है। अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालूंगा, वो सेंटर को मिलाने वाली रेखा को काटती है, पर ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइंस को नहीं काटती। तो इस सवाल में इनडायरेक्टली रूप से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी गई थी, हालांकि लिखा नहीं है, पूछा गया है। भाई ये क्या दिए? व्यास, व्यास जो है 4.8 और 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? 2.4 और 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। सेंटर के बीच की दूरी 6.5 है, तो व्यास का आधा करेंगे, रेडियस आएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 में से R2 घटाएंगे, 4 में से 2.4 घटाओ, 4 में से 2.4 घटाओ, 1.6, 1.6 का स्क्वायर। तो आप बताओ, ट्रिपलेट लग जाएगा। आप जानते हैं 16, 63, 65 ट्रिपलेट होता है, ये 65 है, 16 तो कितना बचेगा? 63, 6.3। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी ए ऑप्शन 6.3, और ये सवाल का आंसर है 6.3। ठीक है, ओके भाई, चलो कहां गए आप, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 94। ओके, करवाते हैं। 32 और 24 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24√7 दी गई है। अब देखो यहां पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है, पूछा है दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या है यदि उनकी रेडियस 32 और 24 सेंटीमीटर है,
और उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की जो लंबाई है वो 24√7 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आपको दी है 24√7, 24√7। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? √d² माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। अब R1 - R2 क्या आएगा? 32 में से 24 घटाएंगे 8 -8²। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से मेरे दोस्तों दोनों तरफ से वर्ग करेंगे तो d² बराबर क्या आएगा? d² बराबर आ जाएगा 24√7 का स्क्वायर है भाई। ये -8² भी इधर चला जाएगा, +8²। तो हल्की सी कैलकुलेशन तो है ही। हालांकि मैं देख सकता हूं कि आंसर जो भी आएगा 8 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर है। अब आप खुद देखो कि भाई 8 का वर्ग यहां भी है, 8 का वर्ग यहां भी है, तो 8 का वर्ग तो कॉमन ही आ जाएगा। 8 का वर्ग यहां से क्या बचेगा? 3√7। 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3√7। 3√7 का वर्ग क्या होता है? 9 सत्ते 63 और यहां से 1 64। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अंडर लेंगे मेरे दोस्तों 8 के वर्ग का 8, 64 का √8, तो 8 अट्टे 64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वैसे भी मैं देख सकता था कि यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो अंडर लेंगे तो 8 का मल्टीपल तो आना ही है, वो एक ही ऑप्शन है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में तो आई है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे यहां से 94 नंबर क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर है 95। बताओ जल्दी से क्या होगा जी इसका आंसर। ये भी सेचसल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि चित्र को देखो, यहां पे चित्र दिया गया, दयालु एग्जामिनर है, दी गई आकृति का अध्ययन करो, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? इसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस 11 है। ये R1 R2 आपको दिया हुआ है। और ये 10 क्या है? बताओ व्हाट इज दिस 10? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 10 है, तो क्या आएगा? √d² माइनस, देखते पता लगेगा भाई, सवाल में कहीं बोला नहीं है कि CD डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पर चित्र से पता लग गया। -R1 - R2, R1 - R2 क्या आएगा? 6 - 11 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से d² क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 10² + 5²। तो 100 + 25 125। 125 का अंडर क्या आएगा भी? 5√5। 125 क्या होता है? 25 पंजे 125, तो 5√5 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 5√5। मेरे को लगता है सभी बालक समझ में आए, सभी को समझ में आया है। 95 था ये चित्र वाला। अपन लोग लेंगे मेरे दोस्तों अब यहां पे 96। बताओ अब अगला क्वेश्चन। ये मैंने आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के सवाल करवा दिया। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के सवाल। What is the length of transverse common tangent between two circle with radii 6 and 4 given that the distance between their center is 14 है? दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 14 है, उनकी रेडियस 6 और 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला याद है बेटे आपको? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, √d² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। तो यहां पे सेंटर के बीच की दूरी 14 है, तो √14² माइनस R1 + R2 क्या आएगा? 6 + 4 10 का स्क्वायर। अब 196 में से 100 घटाएंगे 96। 96 का रूट क्या आएगा? 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96, 16 का √4, 6 का √6, 4√6। तो सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 4√6। ये बात सभी बालकों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मतलब फॉर्मूला फेक और तमाशा देख वाले सवाल हैं ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम है नहीं। ये बताओ मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है 97। बताएं जल्दी से कौन करेगा? CHSL 2023 प्री के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, जल्दी से।
8.5 और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। सेंटर के बीच की दूरी 18 है। तो आपसे पूछा है टेंजेंट की लंबाई। तो दो सर्कल की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींची जाती है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भी यहां पे अंडर रूट में आंसर बताना है। अंडर रूट डी स्क्वायर, सेंटर के बीच की दूरी 18 है, माइनस R1 प्लस R2। अब 8.5 में 5.5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 14। 14 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते, ज्यादा आसान लग रहा है। ए माइनस बी 18 माइनस 14 4 इंटू 18 प्लस 14 32। अब 32 चौका कितना आ जाएगा? 128। 128 का अंडर रूट क्या आएगा? 128 होता है 64 दूनी, 64 का अंडर रूट 8, 2 का रूट 2। तो 8 रूट 2 सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। अगला सवाल है जी आपके सामने यहां पर 98, ठीक है। ये काम करते हैं, यहां से आगे के क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है भाई। आज इतना ही छोड़ते हैं। आज मेरे दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन जो हम कल करेंगे और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वैसे आज भी हो सकता था। 15